हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपको जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 9वीं के पेपर का सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चों 80 नंबर का पूर्णांक आया था, आपको 3 घंटे का टाइम था। तो यहाँ पर आप जल्दी से इन क्वेश्चनों के आंसर नोट करते जाइए और आप मैच कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर आपने एग्ज़ाम में प्राप्त किया है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस का सीरीज़ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आप यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैग्नीशियम का संकेत है, तो मैग्नीशियम का जो संकेत हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन बा, यानी कि Mg मैग्नीशियम का संकेत है। ठीक है, यानी कि बा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र बच्चों वो है ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NaCl। ये आपका सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न यदि देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज बच्चों यहाँ पर किसने की थी, ये की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने आपकी कोशिका की खोज की थी। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो उसका आंसर बच्चों यहाँ पर बन जाएगा आपका mv, यानी कि आपका जो आंसर है वो दा वाला आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कोविड-19 रोग फैलता है, तो कोविड-19 का जो रोग फैलता है वो किसके कारण फैलता है, तो बच्चों यहाँ पर ये वायरस के कारण फैलता है। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है उसे क्या, यानी कि उसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका आइसोसोम आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। पौधा का हरा रंग होने का कारण क्या है। पौधे जो हरे होते हैं उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है बच्चों यहाँ पर क्लोरोफिल। क्या हो जाता है आपका आंसर, क्लोरोफिल उसका कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त उत्तक है, ठीक है, यानी कि रक्त जो उत्तक है वो है संयोजी उत्तक। क्या है, संयोजी उत्तक। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना थी अपने को यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, यानी कि किसने की थी, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जे थॉमसन आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि पहले प्रश्न इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विलयन एक मिश्रण है, तो विलियम कैसा मिश्रण है, तो विलयन यहाँ पर समागी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है ये, समागी। कैसा मिश्रण है ये, समागी मिश्रण है। चलो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है। एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह कहलाता है, तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, यानी कि वह उत्तक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संयोजी उत्तक। यानी कि नंबर 4 का आंसर क्या बन जाएगा, नंबर 4 का यहाँ पर आंसर बन जाएगा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ने प्रस्तुत किया है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है ना वो किसने प्रस्तुत किया, तो वो किया था आपका न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, नंबर 5 का न्यूटन आंसर। पागल कुत्ते के काटने से रोग को हो जाता है, तो पागल कुत्ते का जो काटता है ना उससे हो जाता है रेबीज नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाता है, तो वो कहलाता है तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तत्व। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों तत्व। तापमान बढ़ाने पर किसी भी प्रकार के कणों की गतिज ऊर्जा जाती है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है।
ठीक है। अगला फिर आपको सही जोड़ी का प्रश्न बच्चों यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिला था, यानी कि पहला जो प्रश्न है यानी कि सही जोड़ी अपने को बनाना है। आप फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। यानी कि पहला हाइड्रोजन गैस का आंसर बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का आंसर बनेगा यहाँ पर H2 आपका आंसर बन गया। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यानी कि यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न का आंसर आ रहा है आपको भार का एसआई मात्रक। तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। ठीक है, ये आंसर बन रहा है आपका दूसरा। तीसरे का देखते हैं, कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर का आंसर बन जाएगा, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का उत्तर बन रहा है आपका शक्ति। क्या बन जाएगा? शक्ति आपका लास्ट वाला आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यानी कि तीनों मिला लिया, यानी कि पहले का है H2, दूसरे का है न्यूटन, तीसरे का है कार्य करने की दर शक्ति। चलो देख लेते हैं चौथा यानी कि केनाल किरणों की खोज। तो केनाल किरणों की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, फिर क्लोरीन समस्थानिक है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 17Cl37, ये नहीं कि उसी के सामने आंसर है। परमाणु के नाभिक का खोज करता, तो परमाणुओं के नाभिक का जो खोज करता है इसका आंसर यानी कि रदरफोर्ड इसका आंसर है। गुरुत्वीय त्वरण G, तो इसका आंसर बन जाएगा Gm/r²। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5 जगत वर्गीकरण। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका व्हीटेकर लास्ट वाला। ठीक है, एक बार फिर हम बता देते हैं, यानी कि पहला जो हाइड्रोजन का H2 था, दूसरा एसआई मात्रक का आंसर था बच्चों न्यूटन, इसका था न्यूटन, और इसका था लास्ट वाला आपका शक्ति। ठीक है, आई होप इनके सारे आंसर आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलो देख लेते हैं, एक वाक्य में अपने को उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न आया था सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा Na, या फिर अपन में 11। ठीक है, इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखना है तो 11 बन जाएगा। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम जो होता है ना, वो किसका निर्माण करता है? तो वो करता है प्रोटीन का। किसका करता है? वो प्रोटीन। इसमें आंसर आ जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक लिखिए, तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल आपका कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि जल का क्वथनांक लिखिए, तो जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री जल का क्वथनांक हो जाएगा। किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यानी कि दूध किस प्रकार का विलयन है? तो दूध जो है ना, वो कोलाइडी का है विलयन। किसका विलयन है ये? कोलाइडी का है। ठीक है, कोलाइडी, या फिर आप पायस भी यहाँ पर आंसर लिख सकते थे। चलो देख लेते हैं, बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो बल का एसआई मात्रक बच्चों यहाँ पर बन जाएगा न्यूटन। क्या बन जाएगा? न्यूटन। आई होप हमने आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे सोल्व करवाएं, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। बट अगेन हम आपसे बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सारे मिल सकते हैं और आने वाली सभी कक्षाओं की फुल सॉल्यूशन आपको, ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।